अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बेस्ट हेल्थ एडवाइज़र यूट्यूब चैनल। अर्किन निसा क्या है? अर्किन निसा की इलामात और उसके इलाज के 4 तरीके। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जी अर्किन निसा से मुराद क्या है। वो दर्द है जो शियाटिक असाब के रास्ते में फैलता है, जो आपकी कमर के निचले हिस्से से आपके कूलों और कूलों के ज़रिए हर टांग के नीचे तक फैलता है। आमतौर पर अर्किन निसा आपके जिस्म के सिर्फ एक तरफ को मुतासर करता है। इसको शियाटिका पेन भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा आमतौर पर इस वक्त होता है जब एक हर्निएटेड डिस्क, रीढ़ की हड्डी पर हड्डी का अस्पर या रीढ़ की हड्डी का तंग होना, स्पाइनल स्टेनोसिस, आसाब के एक हिस्से को सिकेड़ देता है। इससे मुतासरा टांग में सोजिश, दर्द और अक्सर कुछ वो सुन भी हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं हूं मलिक उमर अवान, आप देख रहे हैं बेस्ट हेल्थ एडवाइज़र चैनल। आप व्यूअर से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। व्यूअर्स, अगरचे अर्किन निसा के साथ मुंसलिक दर्द शदीद हो सकता है, तमाम ज़्यादातर मामला चंद हफ्तों में गैर ऑपरेटिव इलाज से हल भी हो जाते हैं। व्यूअर्स, जिन लोगों को शदीद तकलीफ़ होती है, जो टांगों की अहम कमज़ोरी या आंतों या मसाने की तब्दीलियों का बायस बने, तो वो सर्जरी के ज़रिए भी ठीक हो सकती है, तो उसकी सर्जरी भी करवाना पड़ सकती है। इसकी इलामात की तरफ आएँ तो इलामात इसकी ये हैं कि दर्द अगर आपकी निचली लंबर रीढ़ की हड्डी से कूलों तक और टांग के पिछले हिस्से तक फैलता है तो ये अर्किन निसा की इलामत है, यानी शियाटिका पेन है। आप असाबी मुज़रगा में कहीं भी तकलीफ महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पर आपके जिस्म के निचले हिस्से से आपके कूलों और आपकी रान और आपकी पंडली के पिछले हिस्से तक होने का इम्कान है। अर्किन निसा का दर्द वसी पैमाने पर मुख्तलिफ हो सकता है। हल्के दर्द से लेकर तेज़ जलन का एहसास या दर्दनाक दर्द भी हो सकता है। कभी कभी एक झटके से या बिजली के झटके की तरह महसूस होता है। जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो ये दर्द तेज़ हो जाता है। तवील अरसे तक बैठे रहने से इलामात बढ़ सकती हैं। आमतौर पर आपके जिस्म का सिर्फ एक रुख मुतासर होता है। कुछ लोगों को मुतासरा टांग या पाँव में बेहिसी, झंझनाहट या पट्टों की कमज़ोरी भी महसूस होती है। आपको अपनी टांग के एक हिस्से में दर्द और दूसरे हिस्से में बेहिसी हो सकती है। हल्का दर्द आमतौर पर वक़्त के साथ ख़त्म हो जाता है। अगर अपनी देखभाल के इक़दामात आपकी इलामात को कम करने में नाकाम रहते हैं या आपका दर्द एक हफ्ते से ज़्यादा रहता है, शदीद है या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से रजू कर सकते हैं। अगर आपकी कमर या टांग में अचानक शदीद दर्द उठे और आपकी टांग सुन होना शुरू हो जाए और पट्टों की कमज़ोरी वाक़या हो, दर्द ख़तरनाक चोट के बाद हो, जैसे ट्रैफिक हादसा, या आपको अपनी आंतों या मसाने को कंट्रोल करने में परेशानी हो रही हो, इसके असबाब क्या है? व्यूअर, इसका असबाब अर्किन निसा इस वक्त होता है जब शियाटिक असाब को नुकसान पहुंचता है। आमतौर पर आपकी रीढ़ की हड्डी में हर्निएटिक डिस्क से या आपकी रीढ़ की हड्डी पर हड्डियों के अस्पर के ज़्यादा बढ़ जाने से शाज़ो नादरी शियाटिक असाब ट्यूमर से सिकुड़ सकते हैं या शुगर जैसी बीमारी इन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इसकी तशख़ीस कैसे होती है? अर्किन निसा के लिए जिस्मानी मुआयने के दौरान डॉक्टर आपके पट्टों की ताकत और इज़्तिराब की जांच कर सकता है। मिसाल के तौर पर आपके उंगलियों या एड़ियों के बल चलने के लिए कहा जा सकता है, जैसे कि बैठने की पोजीशन से उठना और पीठ के बल लेटते हुए एक एक करके अपनी टांग उठाना। अर्किन निसा के नतीजे में होने वाला दर्द आमतौर पर इन सरगर्मियों के दौरान बढ़ जाता है। अब आते हैं जी इसके इलाज की तरफ। अगर आपका दर्द घर पर देखभाल के इक़दामात से बेहतर नहीं होता है तो फिर आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। इसकी अद्वियात में अर्किन निसा के दर्द के लिए जो दवाएं तजवीज़ की जा सकती हैं उनमें शामिल हैं एंटी सोजिश, यानी सोजिश को दूर करने वाली अद्वियात, पट्टों को आराम देने वाली, रिलैक्सेशन वाली अद्वियात, सुकून आवर अद्वियात, एंटी डिप्रेशन अद्वियात और दौरों से बचने वाली अद्वियात। अब आते हैं जी जिस्मानी थेरेपी। एक बार जब आप अर्किन निसा का शदीद दर्द बेहतर हो जाता है तो आपका डॉक्टर या जिस्मानी मुआलज आपको मुस्तकबिल में होने वाली चोटों से बचने में मदद के लिए बहाली का प्रोग्राम बता सकता है। इसमें आमतौर पर आपके पोस्चर को दुरुस्त करने, आपकी कमर को सहारा देने वाले पट्टों को मजबूत बनाने और आपकी कमर की लचक को बेहतर बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज
बता सकता है। इसके लिए आप फिजियोथेरापिस्ट से मशवरा कर सकते हैं। अब आते हैं जी स्टीरॉइड्स इंजेक्शन कुछ डॉक्टर लगाते हैं। कुछ मामलात में डॉक्टर मुतासरा साहब को की जड़ के इर्द गिर्द के इलाके में एक कोरेक्टिव स्टीरॉइड दवा के इंजेक्शन की सिफारिश कर सकता है। कोरेक्टिव स्टीरॉइड चिड़चिड़े हुए आसाब के गिर्द सोजिश को दबाकर दर्द को कम करने में मदद करता है। असरात आमतौर पर चंद महीनों में ख़त्म हो जाते हैं। स्टीरॉइड इंजेक्शन महदूद तादाद में लग सकते हैं, क्योंकि अगर इंजेक्शन बहुत ज़्यादा लगाए जाए तो स्किन ज़िमनी असरात का भी सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं जी सर्जरी की तरफ। ये इख्तियार आमतौर पर उस वक्त के लिए मखसूस होता है जब कंप्रेस्ड असाब आंतों या मसाने के कंट्रोल में कमी का सबब बनते हो, यानी आपका पखाना कंट्रोल नहीं होता है, आपका पेशाब कंट्रोल नहीं होता है। जब आपको दर्द हो तो बतदरीज बढ़ता जाता है, यकीन के साथ दूसरे इलाज से बेहतर नहीं होता है। सर्जन हड्डियों के आस पर या हर्निएटेड डिस्क के इस हिस्से को हटा सकते हैं जो पंच्ड असाब पर दबाव का बायस बन रहा हो। उम्मीद करता हूँ जनाब ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे व्यूवर्स को पसंद आई होगी। आजकल ये कमर का दर्द और टांग का दर्द, अर्क-ए-निसा जैसे शादी का पेन कहते हैं, तकरीबन हर 10वें बंदे को हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख के मेरी इस बताई हुई एडवाइस पे अमल करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मलिक उमर अवान को इजाज़त दीजिए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।